नमस्ते बच्चों। बेटा हमारे जो वेव आपके पास चैप्टर है उसकी पीवाईक्यू सीरीज चल रही थी जेईई मेंस की, तो 2024 के तो हमने डिस्कस कर लिए थे क्वेश्चंस। आज हम स्टार्ट करते हैं बेटा आपके पास जो 2023 में जो क्वेश्चंस आए हैं उनको डिस्कस करते हैं। तो देखिए बेटे फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। फर्स्ट है आपके पास द इक्वेशन ऑफ वेव इज गिवन बाय y इक्वल टू 10⁻² sin 2 पाई। ये क्वेश्चन गिवन है व्हेन वेयर x एंड y, यहां पर क्या आएगा वेयर x एंड y आर इन मीटर एंड t इज सेकेंड द स्पीड ऑफ वेव। तो बेटा आपके पास वेव की स्पीड क्या होगी वो देखिए। आपके पास गिवन है आपको y इक्वल टू 10⁻² साइन इस 2 पाई को अंदर भेज दो आप, तो 2 पाई इंटू 160t माइनस 2 पाई इंटू 0.5 x प्लस 2 पाई इंटू π/4, ये मैंने अंदर भेज दिया। ठीक है, और वेव की इक्वेशन होती क्या है बेटे साइन ओमेगा टी। तो आपसे स्पीड पूछिए बेटा आपके पास, तो वेव की स्पीड क्या होती है ओमेगा बाई के, ये होती है। तो v इक्वल टू आपके पास ओमेगा क्या होता है बेटा टी का कोएफिशिएंट वो कितना है 2 पाई इंटू 160, और के आपके पास क्या होता है के एक्स का कोएफिशिएंट कितना है 2 पाई इंटू 0.5, ये आपके पास गिवन है। 2 पाई से 2 पाई कैंसिल आउट, तो v आपके पास कितना आ गया 160 अपॉन पॉइंट हटा दो ऊपर 0 लगा दो, तो आपके पास आ गया 2 आ गया। तो v इक्वल टू आ गया आपके पास 320 मीटर पर सेकेंड, ये अपना आंसर। अच्छा आपसे पूछिए बेटे किलोमीटर पर आवर में, तो किलोमीटर पर आवर में पूछिए तो बेटे इसको आप क्या करें 320, इसको 18/5 से क्या कर दे बेटे मल्टीप्लाई कर दे। कैसे मैं आपको पूरा डिटेल बता देता हूं। v इक्वल टू 320 इंटू इसको किलोमीटर में कन्वर्ट करोगे तो किलोमीटर, तो 1000 से क्या करोगे डिवाइड करोगे, इसको आवर्स में डिवाइड करोगे आपके पास तो 3600 से मल्टीप्लाई कर दोगे, ये आपका रहा। तो 18/5 आपके पास आ जाए, तो जो मैंने आपको डायरेक्ट बताया। सॉल्व कर लीजिए इसको आप, तो आपके पास क्या आ जाएगा v इक्वल टू 6 30 2 बचे तो 20 हो गया इंटू 18, इसको सॉल्व कर लो। तो v इक्वल टू 72 7 108 और 7 कितने होते हैं 115, तो ये आपके पास किलोमीटर पर आवर अपने पास आंसर हो गया। तो 1152 ऑप्शन नंबर बी आपके पास आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्या है आपके पास देखो। नेक्स्ट है बच्चों आपके पास द ट्रांसवर्स हार्मोनिक वेव ऑन ए स्ट्रिंग इज गिवन बाय y xt इक्वल टू 5 sin 60 प्लस 0.033x वेयर x एंड y आर इन सेंटीमीटर एंड t इज सेकंड द वेव वेलोसिटी इज। ये भी बेटा आपका वेलोसिटी क्वेश्चन हो गया। तो आपके पास क्या गिवन है आपको y इक्वल टू 5 sin 60 प्लस 0.03x, ये आपके पास। तो वेलोसिटी आपके पास क्या होगी ओमेगा बाई के हो गई। तो v इक्वल टू आपके पास ओमेगा क्या हो गया आपके पास 6 और k के आपके पास क्या होगी 0.03, ये हो गया आपके पास। तो v इक्वल टू आपके पास क्या आ गया 6, बेटे पॉइंट हटा दो ऊपर 1000 आ जाएगा, 3 पॉइंट हटा दिए अपॉन 3, तो आपके पास आ गया 2। तो v इक्वल टू आपके पास क्या आ गया बेटे v इक्वल टू आ गया आपके पास 2000 सेंटीमीटर पर सेकेंड। मुझे किस में चाहिए मीटर पर सेकेंड में चाहिए, तो सेंटी का मतलब क्या होता है आपके पास 2000, सेंटी का मतलब 10⁻² मीटर पर सेकेंड, C4 सेंटी, सेंटी का मतलब 10⁻²। तो आपके पास क्या आ गया v इक्वल टू 2000 अपॉन 100, ठीक है मीटर पर सेकेंड। तो ये आपके पास आ गया, इससे कैंसिल आउट, तो v इक्वल टू आपके पास क्या आ गया 20 मीटर पर सेकेंड अपना आंसर आ गया। तो आपके पास ऑप्शन नंबर कौन सा देगी आपको ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बच्चों। नेक्स्ट ये कह रहा है आपसे द रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ साउंड इन हाइड्रोजन गैस टू द स्पीड ऑफ साउंड इन ऑक्सीजन गैस एट द सेम टेम्परेचर इज। तो देखो बेटा आपके पास जो आपके पास स्पीड होती है ठीक है साउंड की, वो आपके पास क्या होती है v इक्वल टू गामा p अपॉन डी, ठीक है। और p आपके पास क्या होता है pv इक्वल टू आर टी, ये तो बेटा कई बार आ चुका क्वेश्चन। तो p इक्वल टू आर टी अपॉन v आ गया, इसकी वैल्यू रख दीजिए आप।
तो वेलोसिटी आपके पास क्या हो गई, गामा, पी की वैल्यू आपके पास आर टी अपॉन डी, और ये भी वेलोसिटी इंटू डेंसिटी क्या होती है आपके पास, मास हो जाता है। तो ये आपके पास आ गया गामा आर टी अपॉन कैपिटल एम। तो बेटा आपके पास रेशो पूछा है, तो आर और टी तो कांस्टेंट रहेंगे, गामा भी प्लस कांस्टेंट रहेगा। तो वेलोसिटी किस तरह से डिपेंड कर गई, वेलोसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रूट एम पर डिपेंड कर गई, कैपिटल एम। तो हमें लिखना है रेशो ऑफ स्पीड ऑफ साउंड इन हाइड्रोजन एटम, तो वेलोसिटी इन हाइड्रोजन एटम अपॉन वेलोसिटी ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, तो आपके पास क्या आ जाएगा, ऑक्सीजन का मास तो ऊपर आ जाएगा, तो हम लिख देंगे मास ऑफ O2 अपॉन मास ऑफ हाइड्रोजन एटम। तो आपके पास आ जाएगा VH2 अपॉन VO2 इक्वल टू, ऑक्सीजन कितना होता है बेटे 32, हाइड्रोजन कितना होता है 2, तो क्या आ गया 16, 16 का क्या होता है बेटे, रूट क्या होगा आपके पास 16 का 4 होगा, तो आपके पास 4:1 अपने पास आंसर आ गया। ठीक है, तो फॉर्मुला बेस्ड क्वेश्चन था, तो कौन सा ऑप्शन आ जाएगा आपके पास, ऑप्शन नंबर 4:1, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्या है बेटा आपके पास, देखो बेटे नेक्स्ट क्या है, हम पहले ही 2024 के जो क्वेश्चंस हैं हम पहले ही उनको डिस्कस कर चुके हैं। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं बेटे 2023 के क्वेश्चंस, जो आपके पास काफी सिंपल आए हुए हैं। ए स्टील वायर विद मास पर यूनिट लेंथ, मास पर यूनिट लेंथ आपको गिवन है कितना बेटे, 7 × 10⁻³ किलोग्राम पर मीटर, इज अंडर टेंशन, टेंशन आपके पास गिवन है बच्चों आपके पास 70 न्यूटन। ये तो फॉर्मुला बेस्ड क्वेश्चन हो गया। द स्पीड ऑफ ट्रांसवर्स वेव इन द वायर विल बी, तो स्पीड क्या होती है बेटा आपके पास, √T अपॉन m या म्यू, रख दीजिए वैल्यू। तो v इक्वल टू आपके पास t की वैल्यू क्या आ गई आपके पास 17, और म्यू की वैल्यू आपके पास क्या आ गई 7 × 10⁻³, इससे कैंसिल आउट 10 आ गया। तो v इक्वल टू क्या आ गया आपके पास 10, इसको ऊपर ले जाओ 10⁻³ ये 4 हो गया, 4 का क्या हो गया बेटा 100 मीटर पर सेकेंड, अपने पास आंसर आ गया। तो ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट आपके पास क्या है, ये देखिए, ये आपके पास फॉर ए सॉलिड रोड द यंग मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी इज 3.2 × 10⁻11 न्यूटन अपॉन मीटर स्क्वायर एंड डेंसिटी इज ये, द वेलोसिटी ऑफ लॉन्गिट्यूडिनल वेव इन द रोड विल बी, क्या होगी बेटा आपके पास, वही क्वेश्चन आ गया। वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है आपके पास, यंग मॉडुलस अपॉन डेंसिटी। तो आपके पास दे रखा है बेटे v इक्वल टू, यंग मॉडुलस कितना दे रखा है बेटा आपके पास 3.2 × 10⁻11 अपॉन डेंसिटी कितनी दे रखी है आपके पास 8 × 10⁻³ दे रखा है। तो v इक्वल टू आपके पास क्या आ गया रूट, ये आपके पास 32 अपॉन 8 × 10, और ये आपके पास आ गया 10⁸। v इक्वल टू ये आपके पास आ गया, कट करो तो 4 × 10⁻7 आ गया। तो आपके पास आ गया v इक्वल टू, बेटे इसको ऐसे लिख लू मैं 440 लिख देता हूं, इसको 10⁶ लिख देता हूं। तो आपके पास वेलोसिटी क्या बन गई बच्चों, v इक्वल टू आपके पास आ गया, इसका आ गया 10⁻3, और 40 का अप्रोक्स कितना आ गया 36 से नियर अबाउट है, तो 6, और कितना ज्यादा 36 से 44, तो 6.4 मीटर पर सेकेंड आप देख लीजिए इसके नियर अबाउट। तो आपके पास कौन सा आ गया बेटा, ऑप्शन नंबर डी आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है आपसे, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा आपके पास, डिस्टेंस बिटवीन टू कंसेक्यूटिव पॉइंट्स विद फेज डिफरेंस ऑफ 60 डिग्री इन ए वेव ऑफ फ्रीक्वेंसी 15 हर्ट्ज इज ए 6 मीटर, द वेलोसिटी विद विच हैव इज ट्रेवलिंग इज। अच्छा देखो बेटा आपके पास क्या गिवन है कि आपके पास दो कंसेक्यूटिव पॉइंट हैं, उनके बीच फेज डिफरेंस कितना दे रखा है बेटा आपके पास 60 डिग्री। इसको रेडियन में कन्वर्ट करो तो आप लिख सकते हैं π/3। आपको बेटे पाथ डिफरेंस और दे रखा है, दो पॉइंटों के बीच जो डिस्टेंस है, जो आपके पास कंटिन्यू दो पॉइंट है उनके बीच डिस्टेंस कितनी दे रखी है 6 मीटर। तो ये आपके पास क्या आ गया, पाथ डिफरेंस आ गया, कितना दे रखा है 6 मीटर। आपको फ्रीक्वेंसी दे रखी है, एन से रिप्रेजेंट करो या एफ से, कितनी दे रखी है 500 हर्ट्ज दे रखी है। तो वेलोसिटी क्या होती है, v इक्वल टू एन लैम्बडा होती है। तो एन तो आपको दे रखा है, लैम्बडा आपको निकालना है, लैम्बडा निकालने के लिए आपको कंडीशन दे रखी है। तो आपके पास होता क्या है बेटे, जो पाथ डिफरेंस का फॉर्मूला होता है वो क्या होता है आपके पास लैम्बडा अपॉन 2π इंटू फेज डिफरेंस। तो आपके पास पाथ डिफरेंस कितना दे रखा है 6 रख दीजिए, लैम्बडा अपॉन 2π, फेज डिफरेंस कितना दे रखा है आपको π/3।
3 दे रखा है, पाई से पाई कैंसिल आउट, तो लैम्बडा यहां पर कितना आ गया आपके पास 36 मीटर आ गया। तो आपके पास जो स्पीड होगी वेव की v इक्वल टू एन लैम्बडा, एन कितना गिवन है बेटा प्लस 500 और लैम्बडा कितने गिवन है बेटा 36। तो आपके पास v कितना आ गया आपके पास, ये देखिए 00 और ये आपके पास 30, 3 15 और 3 18, ये आपके पास आ गया मीटर पर सेकेंड आ गया वेलोसिटी। आपसे पूछी गई है किलोमीटर पर सेकेंड में, तो किलोमीटर के लिए आप क्या करेंगे बेटे, k से मल्टीप्लाई और k से डिवाइड कर दो आप। तो मैंने k से मल्टीप्लाई कर दिया, इसको k से डिवाइड कर देता हूं, और k का मतलब क्या होता है 1000, ये कैंसिल आउट। तो वेलोसिटी आपके पास क्या आ गई, आपके पास 18 किलोमीटर पर सेकेंड आपके पास वेलोसिटी आ गई। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बेटा आपके पास, देखिए ए ट्रैवलिंग वेव इज डिस्क्राइब बाय द इक्वेशन, ये आपको गिवन है, द वेलोसिटी ऑफ द वेव इज, वेलोसिटी बेटे वही क्वेश्चन हो गया, आपके पास इक्वेशन क्या दे रखी है, y इक्वल टू 0.05 साइन 8x माइनस 4t। तो बेटा जो t का कॉन्स्टेंट होता है वो तो आपके पास होता है ओमेगा, और जो x का कॉन्स्टेंट होता है वो आपके पास क्या होता है k। तो वेलोसिटी आपके पास क्या होती है, v इक्वल टू ओमेगा अपॉन k। तो आपके पास v इक्वल टू ओमेगा आपके पास क्या आ गया बच्चों, यहां से ओमेगा टी तो 4 आ गया, और क्या आपके पास क्या आ गया 8 आ गया, तो आपके पास 1/2 आ गया। 1/2 का मतलब 0.5 मीटर पर सेकेंड अपना आंसर होगा। फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है बेटे, तो ऑप्शन नंबर सी आपके पास आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बेटा आपके पास, देखिए ये देखो, द फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन ऑफ ए स्ट्रिंग स्ट्रेच बिटवीन टू रिजिड सपोर्ट इज 15 हर्ट्ज। फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी दे रखी है आपके पास स्ट्रिंग की। द मास ऑफ स्ट्रिंग इज 18 ग्राम एंड इट्स लीनियर मास डेंसिटी इज 20 ग्राम पर मीटर। लीनियर मास डेंसिटी मतलब बेटे म्यू दे दिया आपको, मास पर यूनिट लेंथ दे दिया। द स्पीड ऑफ ट्रांसवर्स वेव सो प्रोड्यूस इन द स्ट्रिंग। आपके पास बेटे दो रिजिड सपोर्ट ये रहे, एक ये रहा और एक ये रहा। फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी में क्या होता है कि आपका स्ट्रिंग एक लूप में वाइब्रेट करती है, तो ये आपके पास लेंथ हो गई स्ट्रिंग की। तो यहां पर भी क्या बनेगा बेटे, नोड बनेगा, और यहां पर भी क्या बनेगा, नोड बनेगा। तो दो नोड के बीच डिस्टेंस क्या होती है आपके पास, λ/2 होती है। तो आप लिख सकते हैं λ/2 इक्वल टू एल हो गया आपके पास, ठीक है। तो यहां से आपके पास बच्चों लैम्बडा कितना आ गया, 2l आ गया। और आपको लेंथ दे रखेगा, लेंथ आपके पास नहीं है, लेंथ निकाल लो। लेंथ निकालने के लिए स्ट्रिंग का मास कितना दे रखा है बेटा आपके पास, मैं इसको कैपिटल एम से दिखा रहा हूं, 18 ग्राम। लीनियर मास डेंसिटी मतलब मास पर यूनिट लेंथ, वो आपके पास क्या होता है बेटे m/l, वो कितना दे दिया आपके पास 20 ग्राम पर मीटर। तो बेटे आप यहां से सॉल्व कर लीजिए इसको, m आपको दे रखा है तो l क्या हो जाएगा, यहां से l हो जाएगा m अपॉन म्यू, ठीक है। तो m अपॉन म्यू, तो आपके पास l मुझे निकालना है, तो m आपके पास कितना है 18, म्यू कितना दे रखा है बेटा आपके पास 20, ये आपके पास क्या आ गया 9/10 आ गया। लेंथ आ गई, लेंथ को यहां रख दो लैम्बडा में, तो लैम्बडा इक्वल टू 2, लेंथ आपके पास क्या है 9/10, तो लैम्बडा आपके पास क्या आ गया, आपके पास 9/5 मीटर आ गया। कुछ आया बेटे समझ में। उसने कह रखा है फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन ऑफ ए स्ट्रिंग। फंडामेंटल के लिए आपके पास जो स्ट्रिंग है वो एक लूप में वाइब्रेट करनी चाहिए। दो रिजिड सपोर्ट मैंने ये दिखा दिए, यहां पर हमेशा क्या बनता है नोड, एक लूप दिखाया तो लेंथ क्या हो गई आपके पास λ/2 की इक्वल हो गई, मैंने कंडीशन लगा दी। अब उसने कह रखा है कि स्ट्रिंग का जो मास है वो 18 ग्राम है, मैंने लिख दिया। फिर उसने कह रखा है लीनियर मास डेंसिटी मतलब मास पर यूनिट वॉल्यूम कितना आपके पास m/l, वो 20 दे दिया। तो यहां से आप l निकाल लो, l इक्वल टू क्या होगा m अपॉन म्यू, m कितना रखा है 18 और ये प्लस दे रखा है ये। अब आप कहोगे ग्राम में है ये, तो बेटा ये भी तो ग्राम में है, ग्राम से ग्राम कैंसिल आउट हो गया, ठीक है। तो आपके पास l लैम्बडा कितना आ गया बेटे 9/5 आ गया। आपसे पूछा क्या है, स्पीड पूछिए, तो स्पीड क्या होती है बेटे v इक्वल टू एन लैम्बडा। तो v इक्वल टू फ्रीक्वेंसी कितनी दे रखी है आपके पास 15 दे रखी है, 15 रख दीजिए। लैम्बडा कितना आ गया आपके पास 9/5 आ गया, 5 से कट करो 10 आ गया, तो आपके पास 19 मीटर पर सेकेंड इसका आंसर आ गया। ये रहा आपके पास, तो ऑप्शन नंबर बी आपके पास आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बेटे, देखिए इन ए एक्सपेरिमेंट विथ सोनोमीटर व्हेन ए मास ऑफ 180 ग्राम इज अटैच्ड to the string vibrate with fundamental frequency of 13 hertz. When a mass m is attached, the string vibrate with a fundamental frequency of 15 hertz. The value of m is, अच्छा देखो बेटे फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला क्या होता है, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी का
फॉर्मूला लिखते हैं पहले आप, F इक्वल टू 1/2L रूट T अपॉन म्यू होता। तो बेटा आपके पास मास अगर अटैच किया है तो टेंशन तो चेंज हुई है, तो आपके पास हम यहां पर ये लिख दें कि F इज प्रोपोर्शनल टू रूट T। तो हम यहां पर ये लिख दें, मुझे क्या निकालनी है बेटे, लेंथ निकालनी है, ठीक है। तो यहां पर हम लिख दें बेटे F1/F2 इक्वल टू रूट T1/T2। यहां से अगर आप बेटे स्क्वायर करें तो F1 का स्क्वायर अपॉन F2 का स्क्वायर इक्वल टू T1/T2, ये हो गया। फ्रीक्वेंसी बेटे पहले फ्रीक्वेंसी कितनी थी आपके पास, 30 लिख दीजिए, बाद में फ्रीक्वेंसी कितनी कर दी, 50 कर दीजिए, ठीक है। पहले मास कितना था सोनोमीटर, मैंने मास ऑफ 180, तो 180 ग्राम, ठीक है। और ये m और ये g, बाद में मास कितना होगा, मैंने मान लिया mg होगा, g से g कैंसिल आउट, इसका आपको स्क्वायर करना है, स्क्वायर कर दीजिए, 0 से 0 कैंसिल आउट, तो ये आपके पास क्या आ गया, 3 का स्क्वायर 9, 5 का 25 इक्वल टू 180 अपॉन m आ गया। मुझे m ही तो निकालना था, तो बेटा आपके पास क्या आ गया, 9 इंटू 2 ये 20 हो गया, तो m इक्वल टू आपके पास क्या आ गया, 20 इंटू 25, तो m इक्वल टू आपके पास क्या आ गया, 0 और ये ग्राम, तो 500 आपके पास ग्राम आंसर आ गया। ये 500 बेटे क्या है, ग्राम है, तो ऑप्शन नंबर ए आ गया। डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन था बेटे। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बेटा आपके पास, फॉर ए सर्टेन ऑर्गन पाइप द फर्स्ट 3 रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी आर इन द रेशियो ऑफ 1:3:5। तो बेटे तो आपका क्लोज ऑर्गन पाइप हो गया। क्लोज ऑर्गन पाइप में जो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी होती है वो आपके पास क्या होती है, V/4L, ठीक है। इफ द फ्रीक्वेंसी ऑफ फिफ्थ हार्मोनिक की फ्रीक्वेंसी क्या होगी आपके पास, 5V/4L, ये होगी। कितनी दे रखी है आपके पास, 405 दे रखी है, ठीक है। आगे देखिए, आगे पढ़िए, एंड द स्पीड ऑफ द साउंड कितनी दे रखी है, 324 दे रखी है, अपॉन 4 L पूछ रहा होगा आपसे, तो लेंथ ऑफ ऑर्गन पाइप L निकाल लो यहां से, तो L इक्वल टू क्या आ जाएगा आपके पास, 5 इंटू 324 अपॉन 4 इंटू 405। कट करो बेटे इसको, तो 4 से कट करो तो आपके पास क्या आ जाएगा, 8 और ये 1, यहां पर कट करो इसको तो 8 और ये 1, 8 1 से 81 कैंसिल आउट, तो L इक्वल टू क्या आ गया, 1 मीटर आंसर आ गया। फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है सारे, 1 मीटर आंसर आ गया, ऑप्शन नंबर बी। फिर आपके पास आते हैं बेटे क्वेश्चन नंबर 11 पर। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है आपके पास, ए वायर ऑफ डेंसिटी 8 इंटू 10⁻³ डेंसिटी दे रखी है। वायर की बेटा आपके पास क्या होती है, लीनियर मास डेंसिटी, मतलब मास पर यूनिट वॉल्यूम, और यहां पर आपको दे रखी है डेंसिटी। इस वर्ड पर ध्यान देना बेटे, ये लीनियर मास डेंसिटी नहीं है, ओनली सिंपल डेंसिटी ये आपके पास दे दी, और यूनिट से भी आइडिया लगा ले करें, मास अपॉन वॉल्यूम ये दे दी आपको। तो आपको डेंसिटी दे रखी है आपके पास, वो क्या होती है, मास अपॉन वॉल्यूम, और कितनी दे रखी है आपके पास, 8 इंटू 10⁻³ किलोग्राम अपॉन मीटर क्यूब, ये दे रखी है। इज अटैच्ड बिटवीन 2 क्लैंप 0.5 मीटर अपार्ट, ठीक है। द एक्सटेंशन डेवलप इन द वायर इज ये, तो बेटे इसमें कितना चेंज हुआ, एक्सटेंशन कितना हुआ, डेल एल मतलब एक्स मान लो इसको, कितना हुआ, 3.2 इंटू 10⁻⁴ मीटर, ये हुआ। वाई आपको दे रखा है कितना, 8 इंटू 10⁻10 दे रखा है न्यूटन अपॉन मीटर स्क्वायर। द फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन इन द वायर विल बी, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी क्या होगी, सुनिए बेटा आपके पास फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला क्या होता है, 1/2L रूट T अपॉन म्यू, ठीक है। अच्छा अब देखो बेटा आपको म्यू नहीं दे रखा, क्या दे रखा है, डेंसिटी दे रखी है, और डेंसिटी क्या होती है, मास अपॉन वॉल्यूम। बेटा यहां पर थोड़ा ध्यान देना क्वेश्चन में, म्यू आपके पास होता है बच्चों मास पर यूनिट लेंथ, लेंथ को बेटा मैं मान लेता हूं कैपिटल एल, तो यहां पर भी मैं कैपिटल एल कर देता हूं, अगर ये चलेगा मार्कर तो यहां पर मैं क्या कर देता हूं बेटे, कैपिटल एल कर देता हूं, ये कर दिया। तो और आपको दे रखे बेटे डेंसिटी, डेंसिटी कितनी आपके पास, मास अपॉन वॉल्यूम, ये है। अगर मैं क्या करूं, ध्यान दीजिए, अगर मैं बोथ साइड ए से मल्टीप्लाई कर दूं, इसको भी ए से मल्टीप्लाई कर दूं, तो आपके पास हो जाएगा म्यू अपॉन ए इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम हो जाएगा,
तो म्यू अपॉन ए को ही आप क्या लिख सकते हैं, डेंसिटी लिख सकते हैं। ये चीज काम आएगी बेटे इसमें बेटे म्यू नहीं दे रखा आपको, लीनियर मास डेंसिटी नहीं दे रखी, मतलब मास पर यूनिट लेंथ आपको नहीं दे रखा, आपको डेंसिटी दे रखी है जो क्या होती है, मास अपॉन वॉल्यूम होती है। इस म्यू को मैंने बेटे ऐसे डिवाइड किया तो आपके पास क्या आ गया, ये बन गया एम अपॉन वी। तो म्यू अपॉन ए को आप बोलेंगे क्या, डेंसिटी। तो म्यू अपॉन ए को बोलेंगे तो मैं क्या कर रहा हूं, ए से मल्टीप्लाई कर रहा हूं और ए से आपके पास डिवाइड कर रहा हूं, ठीक है। ऐसा करने से क्या हुआ, एफ इक्वल टू 1/2L ये रहा, रूट टी बाई ए फोर्स अपॉन एरिया, वो आपके पास क्या होता है, फोर्स अपॉन एरिया आपके पास स्ट्रेस। आपने फॉर्मूला पढ़ा है बेटे स्ट्रेस का, स्ट्रेस इक्वल टू वाई इंटू स्ट्रेन। तो आपके पास ये टेंशन अपॉन एरिया, फोर्स अपॉन एरिया को तो बोलते हैं स्ट्रेस, तो टी अपॉन ए तो हो गया आपके पास स्ट्रेस, जो कि किसके इक्वल होता है, वाई इंटू स्ट्रेन। स्ट्रेन क्या होता है बेटे, चेंज इन लेंथ अपॉन इनिशियल लेंथ, ये हो गया, ठीक है। तो बेटे मैंने यहां पर टी अपॉन ए की जगह ये लिख दिया, ये ए रह गया और ये म्यू रह गया। अब देखिए बेटे क्लियर, ये 1/2L है, टी अपॉन ए को लिख दिया, ये क्या होती है स्ट्रेस, फोर्स अपॉन एरिया को स्ट्रेस बोलते हैं, स्ट्रेस क्या होती है वाई इंटू स्ट्रेन, और ये म्यू ए ऐसे हो गया। इसको बच्चों में ऐसे लिख लूं, एफ इक्वल टू 1/2L ये रहा, और ये आपके पास ये रहा रूट, ये आपके पास रहा बेटे वाई एक्स अपॉन कैपिटल एल, और ये आपके पास बेटे मैं इसको ऐसे लिख लूं अपॉन में म्यू अपॉन ए ऊपर चला जाएगा, इसकी जगह क्या लिख सकता हूं मैं, डेंसिटी। तो आपके पास हो गया एफ इक्वल टू 1/2L ये रहा, रूट वाई एक्स अपॉन एल, और ये आपके पास हो गया बेटे डेंसिटी डी। यहां से देखिए एफ इक्वल टू 1/2L, अब मैं वैल्यू रख रहा हूं, एल के लिए क्या होगी बेटे, आपके पास दो क्लैंप के बीच है ये वायर, तो ये लेंथ हो गई 0.5 रख दीजिए आप। वाई आपके पास कितना हो गया, वाई आपको दे रखा है बेटे 8 × 10⁻10, 8 × 10⁻10 दे रखा है। चेंज इन लेंथ आपके पास कितना है बेटा, आपके पास चेंज इन लेंथ देखिए कितना दे रखा है, ये दे रखा है 3.2 × 10⁻4, 3.2 × 10⁻4 अपॉन लेंथ कितनी दे रखी है बेटा आपके पास 0.5 रख दीजिए, और डेंसिटी कितनी दे रखी है बेटा आपके पास 8 × 10⁻3 ये रहा। तो इसको सॉल्व कर लीजिए बेटा, आपके पास ये तो 1 हो गया सारा का सारा, ठीक है। कैलकुलेशन करके दिखाता हूं मैं आपको, देखो कैलकुलेशन अगर हम करना चाहें इसकी, तो देखो आपके पास किस तरह से होगी कैलकुलेशन। तो आपके पास f इक्वल टू बेटे तो 1 हो गया, मैं इसको सॉल्व करता हूं। इसको सॉल्व करने के लिए 8 से तो 8 कैंसिल आउट हो गया बेटे, ठीक है। डेंसिटी दे रखी थी बेटे 8 × 10⁻3 और ये दे रखा प्लस 8 × 10⁻10, चलो 8 से 8 कैंसिल आउट, ये आपके पास दे रखा है 3.2। तो देखो आपके पास क्या हो गया, f इक्वल टू ये हो गया आपके पास, ध्यान देना 3.2 इंटू 10⁻10 और 10⁻4 10⁻6 हो गया, 6 हो गया, अपॉन ये आपके पास हो गया बेटे 5, ये आपके पास हो गया 0.5, और ये आपके पास हो गया 10⁻3, ठीक है। तो आपके पास हो गया f इक्वल टू पॉइंट से पॉइंट कैंसिल आउट, तो आपके पास हो गया बेटा यहां से देखिए ये हो गया आपके पास 32/5, ये आपके पास हो गया बेटे 10⁻3 ये रहा। इसको आप सॉल्व कर लीजिए, तो f इक्वल टू आपके पास कुछ ना कुछ डेटा मिस है, तो 8 से 8 कैंसिल आउट, 30 ये हो गया, 10⁻4 हो गया, 8 हो गया, 0.5 ये रहा, तो 0.5 से 0.5 कैंसिल आउट हो गया। तो बेटा आप इसको सॉल्व कर लो, तो इसमें आपके पास अगर मैं लिखूं इसको, तो यहां पर तो बेटे करेक्ट डेटा है, तो कोई ना कोई बेटे एक मिस प्रिंट है इसमें कहीं ना कहीं, तो ये तो आपका फॉर्मूला हो गया, इसमें कहीं ना कहीं डेटा मिस प्रिंट है, तो बेटा प्रॉपर आंसर मिलता आपको। तो बेटे ये तो कंप्लीट हो ही नहीं रहा, तो कोई एक डेटा आपके पास डेंसिटी का, क्योंकि ये भी 8 और ये भी 8, एक आपके पास डेटा क्या है बेटे, कुछ ना कुछ इनकरेक्ट है। कंसेप्ट तो बेटे सारा यही लगेगा आपके पास, 1/2L T अपॉन म्यू है। यहां पर आप सॉल्व कर लीजिए, इसको सॉल्व करना है बेटे, तो डेटा की प्रॉब्लम आ रही है तो आपके पास करेक्ट आंसर आ जाता है। नेक्स्ट पर आते हैं बेटे, देख लेना बेटे डेटा जो भी है इसका, हमें तो कंसेप्ट सीखना मेन। फिर आपके पास देखो बेटे क्या है, एन ऑर्गन पाइप
40 सेंटीमीटर लॉन्ग इज ओपन एट बोथ एंड। ओपन ऑर्गन पाइप दे दिया आपको, ओपन ऑर्गन पाइप दे दिए। द स्पीड ऑफ साउंड इन एयर इज 360 मीटर पर सेकंड, द फ्रीक्वेंसी ऑफ द सेकंड हार्मोनिक। ओपन ऑर्गन पाइप में बेटे ओड और इवन दोनों बनते हैं, तो सेकंड हार्मोनिक की फ्रीक्वेंसी क्या होगी, एफ पी इक्वल टू 2v अपॉन 2l ये होती है बेटे, 2v अपॉन 2l होती है, v अपॉन 2l होती है ना सेकंड हार्मोनिक के लिए होगी। तो F2 इक्वल टू आपके पास बेटे 2 से तो 2 कैंसिल आउट हो गया, v वेलोसिटी कितनी आपके पास 360 और लेंथ कितनी दे रखी बेटा आपके पास 40 सेंटीमीटर, 40 सेंटीमीटर। तो सेंटीमीटर है बेटे, इसको 100 में कन्वर्ट कर लो, मीटर में आ जाए, 0 0 कैंसिल आउट, तो आपके पास 9 आ गया। तो F2 इक्वल टू क्या आ गया आपके पास 900 हर्ट्ज आ गया। ठीक है, ये आपके पास फॉर्मूला पे। लास्ट क्वेश्चन है बेटे, डेटा होता तो प्रॉपर आंसर आ जाता, कहीं ना कहीं बेटा पीडीएफ में मिसप्रिंट है डेटा। ये देखिए बेटा आपके पास क्या है, एक गिटार स्ट्रिंग ऑफ लेंथ 90 सेंटीमीटर वाइब्रेट विद ए फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी 120 हर्ट्ज। फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी आपको दे दी 120 हर्ट्ज दे दी, ठीक है, और लेंथ आपके पास कितनी गिवन है उसकी 90 सेंटीमीटर। द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग प्रोड्यूसिंग ए फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी ऑफ 180 हर्ट्ज विल बी। नई लेंथ आपके पास क्या होगी, और फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी क्या कर दिया आपने, नई कितनी कर दी 180 हर्ट्ज कर दी। तो बेटे स्ट्रिंग में देखो ना आप, स्ट्रिंग में जो फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला होता है आपके पास वो क्या होता है 1/2l रूट टी बाई म्यू, यही तो होता है। तो यहां पर लेंथ पर तो आपके रेसिप्रोकल हो गया, तो f इज प्रोपोर्शनल टू 1/l। तो अगर हम यहां पर लिखें f1 अपॉन f2 इक्वल टू l2 अपॉन l1 हो गया। तो f1 पहले बेटा फ्रीक्वेंसी कितनी थी 120, बाद में कितनी हो गई बेटा आपके पास 180 इक्वल टू, बाद में लेंथ आपसे पूछी है, पहले लेंथ कितनी थी 90। सॉल्व कर लो इसको, 0 0 कैंसिल आउट, ये 2 और ये 3, तो आपके पास L इक्वल टू क्या आ गया आपके पास 90 इंटू 2 अपॉन 3, तो ये आपके पास आ गया 30। तो L इक्वल टू क्या आ गया आपके पास 60 सेंटीमीटर आपके पास आंसर आ गया। तो 60 सेंटीमीटर आपके पास ये रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आगे बढ़ते हैं बेटे। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों आपसे क्या कह रहा है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, द डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन ऑफ टू इंटरफेरेंस वेव आर गिवन। ये तो है y1 इक्वल टू 10। अच्छा ये तो बड़े सिंपल है, तो इसमें एम्पलीट्यूड आपको क्या दे रखा है a1 दे रखा है, कितना 10। हमसे एम्पलीट्यूड पूछा रिजल्टेंट वेव का। दूसरी वेव देखो बेटे आपके पास ये करेक्ट फॉर्म नहीं है, दूसरी वेव आपको ऐसे दे रखी है y2 इक्वल टू 5 साइन ओमेगा टी प्लस √3 कॉस ओमेगा टी, ये दे रखी है। अगर बेटे मैं इसको सॉल्व करना चाहूं, इसी फॉर्म में लिखना चाहूं, तो मैंने क्या करा 2 से तो मल्टीप्लाई कर दिया और 2 से मैं डिवाइड कर रहा हूं, ऐसा कर रहा हूं, इस इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया और 2 से क्या कर रहा हूं डिवाइड कर रहा हूं, और ये 2 ये रहा, ये देखिए आप, क्योंकि बेटे ये एग्जैक्ट फॉर्म में नहीं है इक्वेशन y2 y1 तो गिवन है, तो आपके पास क्या आ गया y2 इक्वल टू, ये तो हो गया बच्चों 10। इधर देखिए आप बेटे, मैं इसको ऐसे लिख लूं, पहले साइन ए, ये कॉस में किसकी वैल्यू होती है 60 की, कॉस 60 कॉस बी प्लस कॉस ए, और ये आपके पास ये किसकी वैल्यू होती है साइन 60 की। तो आपके पास ये जो फॉर्मूला बना y2 इक्वल टू, ये आपके पास क्या बना 10 साइन ओमेगा टी प्लस π/3। तो आप देखो ये वाली इक्वेशन y2 और y1 दोनों सेम ही तो है, तो दोनों के बीच फेज डिफरेंस कितना हुआ, यहाँ पर टी और आएगा बेटे, ये मिसप्रिंट है बेटे, उस वाले क्वेश्चन में जिसमें आंसर प्रॉपर नहीं आया था उसमें मिसप्रिंट था कोई डेटा का। तो आप देखिए दोनों आपके पास क्या है बेटे, दोनों इक्वेशन सेम है, तो दोनों का फेज क्या होगा 0 हो गया। जब दोनों का फेज 0 हो तो आपके पास फेज एंगल 0 है, फेज एंगल 0 तो रिजल्टेंट जो एम्पलीट्यूड होगा वो क्या होगा आपके पास a1 प्लस a2। तो a1 कितना दे रखा है बेटे 10 और a2 कितना दे रखा है 10, तो अपना आंसर कितना आ जाएगा 20 सेंटीमीटर हमारा आंसर आ जाएगा। तो यहां पर ऑप्शन क्या आ गया 20 सेंटीमीटर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं बेटे। तो बेटे यही क्वेश्चन थे अपने पास सारे, तो ये सारे क्वेश्चन थे बेटे जिन्हें आपको पढ़ना है। इसमें एक क्वेश्चन में बेटे डेटा मिसप्रिंट थे, मैंने मेथड आपको बता दिया किस तरह सॉल्व होगा, डेटा होगा तो हमारा प्रॉपर आंसर आ जाता। तो बेटे हमने 2024 के और 2023 के क्वेश्चन डिस्कस कर लिए जेईई मेंस के।
अब इसके बाद बेटे हम 2022 के डिस्कस करेंगे वेव के ही क्वेश्चन। ओके बेटे, आज के लेक्चर में हम इतना ही पढ़ते हैं।